क्या है आखिरकार? कर्म कराता है राग देश या राग देश जीव करता है? इसमें किसका कितना हाथ है ये समझना जरूरी है। तो सुनो, जीव और पुद्गल द्रव्य में एक वैभाविक शक्ति होती है। शक्तियाँ दो प्रकार की होती हैं, एक स्वाभाविक होती है और दूसरी वैभाविक होती है। स्वभाव में परिणमन करने की क्षमता को स्वाभाविक शक्ति कहते हैं और विभाव रूप परिणमन करने की शक्ति को, क्षमता को वैभाविक शक्ति कहते हैं। तो जीव और पुद्गल द्रव्य में एक वैभाविक शक्ति होती है। उस शक्ति के कारण जीव में राग आदि रूप परिणमन करने की योग्यता है। जीव में स्वयं राग रूप परिणमन करने की क्षमता है वैभाविक शक्ति होने से, और पुद्गल द्रव्य में कर रूप परिणत करने की योग्यता है। किसमें कह रहे हैं? पुद्गल द्रव्य में कर्म रूप परिणत करने की स्वयं की क्षमता है वैभाविक, और जीव में राग देश आदि परिणमन करने की वैभाविक क्षमता है। समझ आ रहा ना? अब दोनों का मेल हो जाता है। तो कह रहे इस योग्यता के कारण कर्मोदय का निमित्त पाकर जीव में राग आदि भाव उत्पन्न होते हैं और पुद्गल द्रव्य में कर्म रूप परिणमन होता है। समझ आया? किसका निमित्त पा लिया? कर्म उदय आ रहा है, जो पहले कर्म आना था वो उदय में आ रहा है। उदय में आया, कर्म उदय में आया तो जीव के अंदर राग देश आदि उत्पन्न हुई, और जैसे राग देश उत्पन्न हुई पुनः कर्म का बंध हो गया। समझ आ रहा? ऐसा कर्म का बंध लगातार चलता रहता है। कर्मोदय आया, राग देश किया, पुनः कर्म का बंध हुआ। अब जो संयमी जीव होते हैं वो क्या करते हैं? वह राग देश नहीं करते कर्म के उदय में। जो कर्म का उदय आता है फल दे के चला जाता है, पुनः कर्म नहीं बनता। इसी का नाम संवर है, इसी का नाम मोक्ष मार्ग है। बस इतनी यहाँ पर इतनी सावधानी रखना है।